गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पहले वाली कक्षा में हम लोग पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ा गया था। हम लोग जो है इस चीज़ को जाना गया था कि पी टाइप अर्धचालक क्या होता है और एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। और हम लोग इस चीज़ को जाने थे कि जब पी टाइप अर्धचालक को, पी टाइप जिसमें जो है होल्स होते हैं, ढेर सारे होल्स होते हैं, इससे जब हम लोग एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन, यह है मुक्त इलेक्ट्रॉन और यह होल है। होल को हम लोग पॉजिटिव आयन कहते हैं। पी टाइप को एन टाइप से जब जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार से बना अर्धचालक पी एन संधि डायोड कहलाता है। संधि मतलब योग होता है। यहाँ पे पी टाइप है और यहाँ पे जो है एन टाइप है, एन टाइप सेमी कंडक्टर। और जब यह एक दूसरे को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया गया तो यह पीएन संधि डायोड बन गया, जिसे हम लोग सांकेतिक रूप में इस प्रकार से डिनोट करते हैं। यह पी टाइप अर्धचालक को तथा यह एन टाइप अर्धचालक को दर्शाता है। और जैसे ही पी एन को, पी टाइप एन टाइप को जोड़ते हैं तो पी टाइप से जो होल्स हैं वह इलेक्ट्रॉन की तरफ तथा इलेक्ट्रॉन होल की तरफ चलने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब इलेक्ट्रॉन होल की तरफ तथा होल इलेक्ट्रॉन की तरफ चलने लगेंगे संधि के पास, तो धारा का, इसमें पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह होने लगता है। जहाँ पे संधि होता है, संधि मतलब योग, जहाँ पे जोड़ा गया होता है, पी टाइप के कुछ होल एन टाइप में चले जाते हैं, एन टाइप के कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन पी टाइप में चले जाते हैं। इस प्रकार संधि के पास प्लस और माइनस, प्लस माइनस मिल करके उदासीन बन जाता है और यहाँ पे एक मोटी परत के रूप में बन जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है, जिसे हम लोग जो है अवक्षय परत कहते हैं। और इसकी मोटाई 10⁻⁻⁶ मीटर की कोटि का होता है। धारा का प्रवाह रुक जाता है इस अवक्षय परत के कारण। हम लोग जो है यह चाहेंगे कि इसमें जो है धारा का प्रवाह पुनः हो जाए, इसलिए इस पीएन संधि डायोड को हम लोग दो प्रकार से बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं। बाह्य स्रोत से जोड़ने पर इस पीएन संधि डायोड में पुनः धारा का प्रवाह होने लगता है। पीएन संधि डायोड को हम लोग दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो पहला हम लोगों का है अग्र अभिनत। इसे हम लोग जो है फॉरवर्ड वायस कहते हैं, अग्र अभिनत। तो हम लोगों की परीक्षा में आता है कि पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत क्या है। दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, पहला अग्र अभिनत और दूसरा पश्च अभिनत। तो हम लोग जो है यहाँ पे अग्र अभिनत को जान रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह पी टाइप अर्धचालक है जिसमें होल्स होते हैं और यहाँ पे बीच में अवक्षय परत बन गया है, जिसके कारण आवेश का प्रवाह
नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पे जब पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से तथा एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से बने अर्धचालक को हम लोग जो है अग्र अभिनत कहते हैं और धारा का प्रवाह होने लगता है, अवक्षय परत समाप्त हो जाता है। यहाँ पे हम लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पे यह पी टाइप अर्धचालक है और यहाँ पे एन टाइप अर्धचालक है। एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप में आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। और यहाँ पे संधि के पास एक अवक्षय परत बन गया जिसके कारण धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, परंतु जब इसे बाह्य स्रोत बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी का जो प्लस सिरा है पी से जोड़ दिए, पी टाइप अर्धचालक से, और एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से इस प्रकार से जब जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार जो अर्धचालक जो इस प्रकार का जो जोड़ने का क्रम है, पी टाइप को बैटरी के प्लस से, एन टाइप को बैटरी के ऋण से, तो यह जो क्रम है इसे हम लोग अग्र अभिनत कहते हैं। और अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह होने लगता है। यहाँ पे इसका ग्राफ भी हम लोग देख सकते हैं। अग्र अभिनत का हम लोग अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा, यहाँ पे अग्र वोल्टेज भी और अग्र धारा के बीच हम लोग ग्राफ खींचा जाता है, जिसे आई, यह मिली एम्पियर में होता है धारा, आई धारा है इस दिशा में, भी वोल्टेज है, वोल्ट में है। इसमें जब ग्राफ खींचते हैं यहाँ पे 0.1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, इस तरह से बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6, इस तरह से धारा का वाई एक्सिस पे धारा का मान बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इसमें हम लोग इसके वोल्टेज, ये जो बैटरी का वोल्टेज है, पहले हम लोग 0.1 वोल्ट लिया, धारा का मान बहुत कम क्षीण जो है प्रवाहित हो रहा है, और थोड़ा सा वोल्टेज 0.2 वोल्ट बढ़ा दिया, धारा का मान अभी भी उतना ही है, 0.3 वोल्ट बढ़ा दिया, धारा का मान जो 1 से कम, यहाँ पे आप लोग बहुत जीरो के नियर अबाउट देख रहे हैं, वहीं पर है। जब 0.3 वोल्ट से आगे की तरफ बढ़ा दिया तो धारा का मान बढ़ने लगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा का मान बढ़ने लगता है। और हम लोग जब इसको बीच से खींचेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यह जो पैरेलल लाइन जो है, यह सीधी जो रेखा है 0.3 वोल्ट पर कट करती है, यानी कि 0.3 वोल्ट तक धारा का मान बहुत स्लो क्षीण धारा प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही 3 वोल्ट से 0.3 वोल्ट से बढ़ा दिया वोल्टेज का मान, धारा का मान उसी अनुपात में तेजी से बढ़ने लगा। जो यह ग्राफ दिखाया गया है, यहाँ पे वोल्टेज है और यहाँ पे धारा है। यह अग्र अभिनत में हम लोग पीएन संधि डायोड को
जोड़ दिया गया। वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे धारा का मान उसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा। यह हम लोगों का जो है अग्र अभिनत है। ठीक उसी प्रकार से जो सेकेंड हम लोगों का है, सेकेंड हम लोग जो है पीएन संधि डायोड में धारा के प्रवाह को पढ़ा जा रहा है। तो दूसरा जो है उत्क्रम अभिनत, इसको कहते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हम लोग जो है यह देख सकते हैं कि यह जो पी टाइप अर्धचालक जब पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से इस क्रम में जोड़ दिया जाता है। पी टाइप को बैटरी के ऋण सिरे से यहाँ पे हम लोग जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे बैटरी है, ये ऋण सिरा है धन, फिर ये ऋण, फिर ये धन। पी टाइप को किससे जोड़ दिया गया? बैटरी के ऋण सिरे से। एन टाइप को बैटरी के धन सिरे से जब जोड़ देते हैं तो धारा का प्रवाह रुक जाता है। यानी इसको हम लोग इस प्रकार से कहते हैं, यहाँ पे जो अवक्षय परत बन गया, यहाँ पे जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो धारा को बहने से रोक रहा था, जो अवक्षय परत था, उसका यह सहयोग करता है। यानी कि माइनस जो सिरा है वह प्लस को अपनी तरफ खींच करके इधर ले आ देगा। यहाँ से पॉजिटिव खत्म हो जाएगा इसके संधि के पास, और ऋण सिरा धन बैटरी के धन सिरे पर आ जाएगा। इस प्रकार यह अवक्षय परत का मान बढ़ गया और धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जब इसका बैटरी का वोल्टेज और बढ़ाते जाएं तो उसी केस में अवक्षय परत का मान और अधिक बढ़ता जाएगा। सब ही इलेक्ट्रॉन बैटरी के प्लस सिरे के पास आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। प्लस माइनस को अपनी तरफ खींच लेता है और माइनस प्लस को अपनी तरफ खींच लेता है, तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे और धारा का प्रवाह नहीं होगा। वैद्युत क्षेत्र, जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, जो धारा को बहने में रुकावट उत्पन्न करता है, उसके मान में वृद्धि हो जाएगा। परंतु जब वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते जाएं, इस प्रकार से इसको हम ग्राफ हम लोग देख सकते हैं उत्क्रम अभिनत का। यहाँ पे वोल्टेज है, यह एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस ले लिया हमने, तो यहाँ पे वोल्टेज भी है। जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे माइनस वोल्टेज लगा रहे हैं, तो -1 वोल्ट या -2 वोल्ट, -4 वोल्ट, -6 वोल्ट, -8 वोल्ट, -10 वोल्ट, ऐसे वोल्टेज का मान माइनस में बढ़ रहा है। यहाँ पे माइनस में धारा मिली एम्पियर में बढ़ रहा है, आई एम्पियर धारा है। यहाँ पे 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर धारा के मान में वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस है। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज माइनस में वोल्टेज के मान को रिवर्स बायस में जोड़ा गया है, बढ़ाते जाएंगे, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत क्षीण धारा इसमें प्रवाहित हो सकती है। वह क्षीण धारा कहाँ से उत्पन्न होती है? चूँकि यहाँ पे ढेर सारे आयन्स होते हैं, तो कोई एकाक आयन इधर से उधर गति करते हैं। इस अर्धचालक में
जिसके द्वारा बहुत क्षीण धारा यहाँ पे प्रवाहित होता है। जैसे जैसे हम लोग माइनस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, धारा का मान उतना ही रहेगा, कोई इसमें परिवर्तन, धारा के मान में वृद्धि नहीं होगा। लेकिन जब इसके मान में बहुत ज़्यादा वोल्टेज की वृद्धि कर दिए तो उस केस में धारा का मान अचानक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह अचानक बढ़ता है। क्यों अचानक बढ़ जाता है? क्योंकि संधि के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस है, वह सहसंयोजक बंध से, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, बंधा रहता है। और जब इसके वोल्टेज के मान को रिवर्स बायस में बढ़ाते हैं तो उनमें इतनी अधिक ऊर्जा आती है कि जो इसके संधि के पास सहसंयोजक बंध बांधा हुआ है वह ज़्यादा ऊर्जा होने के कारण, ज़्यादा ऊर्जा पाने के कारण अचानक टूट जाता है। सहसंयोजक बंध जैसे ही टूट जाता है सभी कोटर फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, टूट गए तो एक दूसरे के बंधन से मुक्त हो गए और बहुत तेजी से जो कोटर हैं वह इलेक्ट्रॉन की तरफ और इलेक्ट्रॉन कोटर की तरफ चलने लगते हैं। इस प्रकार धारा का मान, जब तेजी से इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो धारा का मान अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो -10 वोल्टेज है लगभग, वहाँ पे धारा का मान -10 वोल्टेज पे अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसे हम लोग जो है इस वोल्टेज को कहते हैं एवलांस वोल्टेज। एवलांस वोल्टेज यहाँ पे हम लोगों के परीक्षा में पूछा गया है कि एवलांस वोल्टेज क्या होता है। तो इसे हम लोग सिंपली बता सकते हैं कि जब पी-एन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनत में P को बैटरी के माइनस सिरे से N को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ देते हैं तो धारा का मान नहीं होता है, धारा का मान शून्य रहता है। जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन एक निश्चित मान के बाद, वोल्टेज के मान के बाद जो सहसंयोजक बंध है, जो संधि के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह उनकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है और धारा का मान अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं एवलांस वोल्टेज। यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ों को पढ़ा, एक जो है पी-एन संधि डायोड में अग्र अभिनत को और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा पी-एन संधि डायोड पार्श्व अभिनत में। यहाँ पे हमें यह जानना जरूरी है कि यह जो पी-एन संधि हम लोग पढ़ा गया इसका कहाँ पे प्रयोग करते हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा मिला। तो इसके लिए हम लोग जो है इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा मिला, पी-एन संधि डायोड, डायोड नाम से स्पष्ट है, डाई मतलब होता है दो, तो क्या क्या दोनों है, P है और दूसरा N है। इससे हमको क्या लाभ मिला, तो हम लोग जो है इसे उपयोग करते हैं अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। कहने का मतलब AC, हमें जो ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में जो धारा प्राप्त होती है वह AC होती है, और AC का मतलब होता है कि धारा इस तरह से फ्लक्चुएट करती है। और इस AC धारा से, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट, इस AC से हम लोग किसी ऑपरेटर्स को, जैसे टीवी चलाना है या रेडियो चलाना है या मोबाइल चलाना है, तो यह AC से हम लोग नहीं डायरेक्ट चला पाते हैं, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ y, यहाँ पे यह पॉजिटिव पल्स है, AC में पॉजिटिव पल्स होता है और उसके नीचे
निगेटिव पल्स, फिर पॉजिटिव पल्स और निगेटिव पल्स। यह एसी धारा है। और किसी ऑपरेटर्स को, जैसे टीवी है, हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, तो उसको अगर एसी से डायरेक्ट चलेगा तो एक बार टीवी चलेगा, फिर दोबारा बंद हो जाएगा, फिर चलेगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव पल्स मिलेगा तो टीवी ऑन हो जाएगा, फिर निगेटिव पल्स जो मिलेगा टीवी बंद हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। इस प्रकार से हम उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। और डीसी होता है जो, वो उसका होता है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट में यह जो नीचे का जो पल्स है वह पूरा का पूरा कट जाता है और सिर्फ हमें पॉजिटिव पल्स ही प्राप्त होता है, जिससे हम लोग सबसे पहले मोबाइल जैसे चार्ज करते हैं तो उसमें एडाप्टर होता है, वह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी धारा हमारे मोबाइल में आता है ताकि वो कंटिन्यू चलता रहे, बैटरी से हमेशा चलता रहे, हमें बैटरी से डीसी धारा प्राप्त होता है। तो यह जो धारा है यह डायरेक्ट यहाँ से प्राप्त हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव पल्स। और यही चीज़ हमको जो है यह एसी से डीसी में बदलने का जो काम होता है वह डायोड करता है। डायोड का काम इतना ही है कि यह एसी को डीसी में बदल देता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर जो आप लोगों का है एसी को एसी में ही बदलता है, लेकिन लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई को लो, दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन जो डायोड है सिर्फ यह एसी को डीसी में। अब ये कैसे बदलता है तो उसके लिए हम लोग जो है दो चीज़ों को पढ़ा जाएगा। डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और दूसरा हम लोगों को जो पढ़ना है वह पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, कैसे वह डायोड डीसी में कन्वर्ट करता है। तो उसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।